एक तो आपने ये गलत बोला है कि हमने एचआरटीसी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी की है। हमने एचआरटीसी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही एचआरटीसी के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एक भी शब्द हमने नहीं बोला। हमें कोई दिक्कत नहीं है एचआरटीसी से, हमें दिक्कत है व्यवस्था से। हमें परेशानी है कि जो एचआरटीसी को जो गलत रूप से परमिट दिए जा रहे हैं वो उसको रोका जाए। क्योंकि कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक कर्मचारी नेता है, तो हम सबसे पहले उनको जानकारी देना चाहेंगे। हम तो उनका जवाब भी नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि वो अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए कि वो एचआरटीसी का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेकर के और बयानबाजी करे और निजी बस ऑपरेटर के खिलाफ अनाप शनाप बोले। सबसे पहले हम उस कर्मचारी नेता को कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो एक असंवैधानिक भाषा बकवास का प्रयोग किया है उसको वापस ले, अन्यथा हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा देंगे। बकवास शब्द निजी बस ऑपरेटर को जो रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, तो उनके खिलाफ अगर बकवास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये निजी बस ऑपरेटर की तौहीन तो है, निजी बस ऑपरेटर के व्यवसाय पर भी कड़ा प्रहार है। उन्होंने ये गलत कहा है कि हम जो दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दे रहे। हमारी बसें कहाँ जाती है? हमारी बसें वहां जाती है जहां निजी बस एचआरटीसी की बसें नहीं जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया काजा का। हम आज उनको ऐलान करते हैं कि हमें शिमला से काजा का रूट परमिट दिया जाए, हम काजा चलने को तैयार है। हमने कहा कि एचआरटीसी को जो रूट परमिट दिए जा रहे हैं वो गलत रूप से दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा का वर्णन किया है, धारा 101। तो आपको जानकारी दें गुप्ता जी कि धारा 99 में जो स्कीम बनती है उस स्कीम को न्यू प्रेम बस सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में स्टे कर दिया गया था CWP 1425 में। तो जब 99 में आपकी वो स्कीम स्टे हो गई थी तो 101 कहां से आ गई? तो आपको गलत जानकारी है और जानकारी का अभाव है। बिना जानकारी से आप कोई बयान न दे। हम लोग अगर बयान दे रहे हैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ हम बयान दे रहे हैं। अगर हमारा बयान अगर झूठा पाया जाता है तो एचआरटीसी का कोई अधिकारी इस पे पर ये कहे कि हम एचआरटीसी की सारी बसें लीगली तौर पे चल रही है, कानूनी तौर पे चल रही है, रूट परमिट के तहत चल रही है। अगर एचआरटीसी का कोई बड़ा अधिकारी, हेमेंद्र गुप्ता जी आपको छोड़ के आप तो बिल्कुल भी अधिकृत नहीं है इस बयान को देने के लिए, अगर कोई बड़ा अधिकारी इस बयान का खंडन करता है, ये बोलता है कि हम एचआरटीसी की जो सारी बसें है लीगली तौर पर चल रही है, तो हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। हम ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। तो आप देखिए, हमने पहले कहा कि हमने एचआरटीसी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोला। हमने ये कहा, जो हमने पत्र लिखा परिवहन विभाग को, हमने कहा 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो आपने गैर कानूनी तरीके से रूट परमिट जारी किए हैं उनको रद्द किया जाए, नहीं तो हम माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम जब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं, माननीय परिवहन विभाग को हम जो है परिवहन विभाग के अधिकारी से हम आग्रह करें कि गलत रूट परमिट जो जारी किए गए उनको कैंसिल किया जाए। तो एचआरटीसी को के एक कर्मचारी को क्यों दिक्कत आ रही है? एचआरटीसी का कर्मचारी जो भी इस बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है उसको ये दिक्कत क्यों आ रही है कि जबकि हम तो एचआरटीसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। हम एचआरटीसी को जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। अगर एचआरटीसी के खिलाफ हम जाना चाहे तो जैन की जो बस इन्होंने खरीदी थी, जैन की बसें 14 क्लस्टर के अंदर चलनी थी, वो इंटरसिटी में चल रही है, जो भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से है। अगर हम करने कराने पे एचआरटीसी के खिलाफ आ गए तो अधिकारी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम इसलिए नहीं एचआरटीसी के खिलाफ जा रहे, हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा एचआरटीसी के खिलाफ है। एचआरटीसी के खिलाफ इसलिए जा रहे क्योंकि एचआरटीसी की फजीयत होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जो गैर कानूनी तरीके से रूट परमिट एचआरटीसी को दिए जा रहे हैं उसको हम कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और परिवहन विभाग से हम आग्रह कर ही चुके हैं।